नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब सत्ता सवाल पूछने लगे और न्यायपालिका जवाब देने को तैयार हो जाए, तब समझ लीजिए कि लोकतंत्र का असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि इन सवालों के पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि जब राष्ट्रपति सवाल पूछ रही थीं, तब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुलकर सामने आए और यहां तक कह दिया कि संसद सर्वोपरि है। कहते हैं, जो आग अंधेरे में लगाई जाती है, वो उजाले में धुआं बनकर उभरती है। ठीक ऐसा ही हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे और भारत के इतिहास में पहली बार देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया कि इन सवालों का जवाब बंद लिफाफे में नहीं बल्कि कोर्ट की खुली कार्यवाही में दिया जाएगा। यानी अब जवाब होगा, लेकिन पर्दे के पीछे नहीं, पूरे देश की निगाहों के सामने। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला यह कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास पूर्ण वीटो यानी बिलों को अनिश्चित काल तक रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकारों के द्वारा पारित किए गए बिलों को 3 महीने के भीतर पास करना ही होगा। न साइन को रोका जाएगा, न जवाब को टाला जाएगा। अब अगर साइन नहीं किया गया तो कारण बताना पड़ेगा। यह आदेश संविधान की उस भावना को मजबूत करता है जिसमें कहा गया है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों का अपमान नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदालत ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि तमिलनाडु के 10 बिलों को बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के ही कानून घोषित कर दिया। यानी राष्ट्रपति कार्यालय की भूमिका को सीधी चुनौती दी गई और यही बात सत्ता को अखर गई। जवाबी हमला शुरू हुआ और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर 14 सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह नहीं कि राष्ट्रपति ने सवाल क्यों पूछे, सवाल यह है कि इन सवालों के पीछे कौन खड़ा है। क्योंकि जब राष्ट्रपति सवाल पूछ रही थी, तब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुलकर सामने आए और यहां तक कह दिया कि संसद सर्वोपरि है। ये वही उपराष्ट्रपति हैं जो पहले भी न्यायपालिका को लेकर कई बार असहज बयान दे चुके हैं। इस बार उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे कोई न्यूक्लियर बम हो। लेकिन शायद वे भूल गए कि अनुच्छेद 142 वही अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि वह ऐसे मामलों में फैसला सुना सके जहां मौजूदा कानून अपर्याप्त हो। इसे न्यायिक व्यवस्था का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है और सेफ्टी वॉल्व वही होता है जो तब खुलता है जब सिस्टम के बाकी सारे रास्ते बंद हो जाएं। अब सीधा सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर क्या रुख लिया है, तो इसका जवाब है एक्शन। सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की जगह अब सीजीआई बीआर गवई ने कमान संभाली है और 5 जजों की संविधान पीठ गठित की गई है, जिसमें खुद सीजीआई गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीआर नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रचूड़कर शामिल हैं। यह वही बेंच है जो 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए सभी सवालों की सुनवाई करेगी। यानी पहली बार सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सवालों का जवाब कोर्ट की कार्यवाही में देगा और पर्दे की राजनीति को कटघरे में लाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा सीधा सवाल पूछना चाहिए था, या फिर सवाल पूछने के पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी। क्योंकि जितनी तेजी से ये 14 सवाल उठे, उतनी ही तेजी से उपराष्ट्रपति धनखड़ भी मैदान में उतर आए और सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका को घेरने की योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। लेकिन कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अक्सर खुद उसी में गिर जाता है। अब यह गड्ढा कितना गहरा होगा, यह 22 जुलाई को तय होगा, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक फैसला नहीं होगा, उस दिन संविधान की आत्मा और सत्ता की सीमा का निर्धारण भी होगा। तमिलनाडु के 10 बिलों को कानून में बदल देने का निर्णय, राष्ट्रपति और राज्यपाल की ताकत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अनुच्छेद 142 का दोबारा इस्तेमाल, इन तीनों घटनाओं ने भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की रणनीति साफ नजर आती है। विपक्षी राज्यों के बिलों को रोके रखने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति का इस्तेमाल किया जाता है। बिलों पर साइन नहीं किया जाता, महीनों टाल मटोल होता है और जनता की उम्मीदों को रोक कर रख दिया जाता है। लेकिन इस बार मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने यह दिखा दिया कि अब यह खेल नहीं चलेगा। राष्ट्रपति के 14 सवाल और उपराष्ट्रपति के बयान अब खुद कटघरे में हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक भी होना है। सुप्रीम कोर्ट को अब यह सिद्ध करना है कि उसकी भूमिका सिर्फ व्याख्याकार की नहीं बल्कि संविधान की रक्षा करने वाले चौकीदार की है। और अगर संविधान को कोई चुनौती देता है, चाहे वो सत्ता से हो या सत्ता के शिखर से, तो अदालत को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और नजरें 22 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, उस दिन तय होगा कि देश में सर्वोपरि कौन है, संसद, राष्ट्रपति या संविधान। और अगर इस देश में संविधान सर्वोपरि है तो फिर न सवाल बचेगा न विवाद। कहावत है, सच की उम्र लंबी होती है और झूठ की दौड़ छोटी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह साबित करने की तैयारी कर ली है। अब यह देखना बाकी है कि 22 जुलाई को देश की न्यायपालिका सत्ता के सामने कैसे खड़ी होती है।
राष्ट्रपति के सवालों का जवाब सिर्फ कानूनी नहीं, ऐतिहासिक होगा। उपराष्ट्रपति के बयान सिर्फ विवाद नहीं, संविधान की भावना से टकराव है। और मोदी सरकार का मौन खुद एक बड़ा बयान है। अब जब 22 जुलाई की तारीख नजदीक आ चुकी है तो सवाल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सवाल यह है कि संविधान की आत्मा किसके साथ खड़ी होगी। राष्ट्रपति के 14 सवाल उस बिंदु से निकले हैं जहां राजनीति और न्यायपालिका की सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर किसी भी बिल पर निर्णय देना ही होगा, उसी फैसले को लेकर अब खुद राष्ट्रपति ने आपत्ति दर्ज कराई है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय खुली अदालत में इस पर जवाब देने जा रहा है। सीजेआई गवई ने खुद कमान संभाल ली है और 5 जजों की संविधान पीठ बिठाई गई है जो यह तय करेगी कि राष्ट्रपति के सवाल कितने संवैधानिक हैं और सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला कितना टिकाऊ है। ये वही सीजेआई हैं जो हाल ही में पदभार संभाले हैं और उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन इस एक फैसले से उनका नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है, क्योंकि इस सुनवाई में केवल कानून की व्याख्या नहीं होगी। यहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका की मंशा एक दूसरे से टकरा रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रपति वाकई अपने विवेक से यह सवाल पूछ रही हैं या फिर उनके पीछे कोई और ताकत है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद हमेशा से मौन पद माना गया है, जो संवैधानिक रूप से बोलता नहीं है बल्कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है। ऐसे में उनका सुप्रीम कोर्ट को सीधा पत्र लिखना और 14 सवाल उठाना सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। कहावत है कि जिस घर की दीवारें दरकने लगें वहां तस्वीरें गिरने से पहले खटखटाहट जरूर होती है। आज वही खटखटाहट भारतीय लोकतंत्र की दहलीज पर सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह कह दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को अगर कोई बिल दिया गया है तो वे उसे अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, या तो वे साइन करें या फिर अस्वीकार करें, लेकिन 3 महीने से ज्यादा उसे लटका कर रखना संविधान की भावना के खिलाफ है। तमिलनाडु के जिन 10 बिलों को बिना मंजूरी के कानून घोषित कर दिया गया, वह फैसला भारतीय राजनीति में एक नई मिसाल बन गया है और यही मिसाल अब विवाद का कारण बन गई है। अब उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयानों को भी अगर हम देखें तो वे बार बार सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते रहे हैं। उन्होंने संसद को सर्वोपरि बताया, तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप संविधान के साथ खड़े हैं या सत्ता के साथ। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को क्या करेगा? क्या न्यायपालिका इस बार भी संविधान को बचा पाएगी या फिर यह लड़ाई सिर्फ सवालों में ही सिमट कर रह जाएगी? वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बहस का हिस्सा बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही सटीक और संजीदा रिपोर्टिंग। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।